यहाँ पर भी एक मतलब जो प्रसंग चल रहा है पैरेलली इसमें, वो सेम वही पैरेलल है, यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं। और फिर जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया वो वहाँ पिछला जो भी बता रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है सारा कुछ जो भी यहाँ पर है। तो शुरुआत जो हुई है वो महाभारत से, महाभारत के युद्ध के बाद से थी जो हमने लिया। और युद्ध समाप्त हो गया था, विष्णुदेव वहाँ पर अभी तीरों के शैया पर पड़े थे। भगवान को स्मरण हुआ कि बाकी चीज़ें तो ठीक हो रही हैं और युधिष्ठिर जो है वो राजपाट जो है हमको मिल गया अब, और मेरा जाने का भी समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले ये कार्य जो रह गया था विष्णुदेव उनकी मुक्ति का, तो वो भगवान ने किया, जो कि पिछला अध्याय हमने भी समाप्त किया है। और उसके बाद सभी जब उन्होंने शरीर छोड़ा, सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। और उसके बाद फिर भगवान को लेकर और सभी लोग जो हैं धीरे धीरे वापस आ गए सब, और सब अपने अपनी जगह पर चले गए जहाँ थे। अब उसके बाद ये अध्याय जो शुरू हुआ है, तो शौनक ऋषि जो है प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न दो दो मतलब ऐसे प्रश्न तीन तीन तरह भी आएंगे। जैसे यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, वास्तविक प्रसंग चल रहा है सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के बीच में, तो शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इसी तरह से परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और जब पीछे किसी और का जिक्र आ रहा है, जैसे किसी प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज जो है वो नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, कई जगह पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं पर शिव ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे अलग अलग जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग जगह पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा शौनक उवाच, उन्होंने अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि चलो अब तो उनको युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान मिला विष्णुदेव से और भगवान कृष्ण से, वो मिलने के बाद वो शांत हो गए और वापस राज्य में लौट आए। तो अब उन्होंने वास्तविक रूप में कैसे शासन किया, वो ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जीवन में हमारे जो है कुछ परिस्थितियाँ सभी के साथ कॉमन है। जैसे आम जीवन में हमारे पास सुख और दुख का अनुभव, सुख और दुख जो हमारे जीवन में आते हैं ये कॉमन है, सभी के साथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है तो उसके जीवन में दुख नहीं है, बस दुख और तरह के हैं, ये अलग बात है ना। धन से रिलेटेड दुख नहीं होंगे तो और किसी तरह के होंगे। शारीरिक दुख तो देखिए सबको है, उनको तो आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भी हो तब भी आपको शारीरिक कष्ट तो होते ही। और कई बार पैसा जो है वो एक अलग तरह का कष्ट देता है जिसको भय कहते हैं। ज़्यादा पैसा होने से आपको और ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि अब कोई भी किडनैप कर सकता है, कोई भी आपके साथ छीना झपटी कर सकता है, कोई भी आपके घर में घुस सकता है और धन के लिए आपका जो है अहित कर सकता है। तो धन एक तरह से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हमारी परेशानी का कारण बनता है। और इसी तरह से जीवन में और बहुत सारे कष्ट जो है, सुख जो है, दुख हैं, वो साथ साथ चलते रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछने का आश्रय ये है कि जिस समय राजपाट मिल गया इस पूरे भौतिक जगत का, तो अब उन्होंने व्यवहार कैसा किया। क्योंकि आमतौर पर कैसा होता है कि जब हमारा परेशानी वाला समय चल रहा होता है तो हम बड़े धार्मिक हो जाते हैं। मंदिर जाना, नहीं किसी की बात सुनना, पूछना, बड़ा समय चल रहा है, क्या करें। बहुत व्यक्ति लगेगा बड़ा धार्मिक हो गया है, पहले जैसा कोई मतलब दिखाई नहीं देता। कि ऐसा लगता है कि अब कष्ट का समय चल रहा है तो सभी को शरणागत हो जाओ, कहीं से कोई कष्ट का निवारण मिले। तो बड़ा ही एक व्यक्ति जो है वो बड़ा आस्तिक हो जाता है, भगवान आश्रित होना दिखता है कि बड़ा साधु व्यक्ति है, बहुत बड़ा। नहीं, अब ये नहीं पता चलता कि पीछे भी कष्ट वाला समय चल रहा है। और जैसे ही वो कष्ट वाला समय बीता, उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। मतलब आप ऐसा देख सकते हैं
कि बहुत सारे व्यक्ति आपको मंदिरों में सेवा करते और ये सब करते मिलेंगे, उनका जब समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है ऐसा उनको लगता है, तो किसने बताया कि देखो गायों को जाकर थोड़ा सेवा करो, थोड़ा मंदिर में सेवा करो, थोड़ा पूजा पाठ करो, यही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बताए जाते हैं। तो इस तरीके से वो बता देते हैं सॉल्यूशन। तो व्यक्ति एकदम से धार्मिक प्रवृत्ति का बन के एकदम सेवा और सब कोई सेवा हो करने के तैयार होता है, करता है। और जैसे ही उसकी स्थिति संभलती है, क्योंकि देखिए भगवान की सेवा करने मात्र से जीवन के, आप देखिए इस जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत परेशानी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कष्ट हर ही जाते हैं धीरे धीरे हरि के नाम से, तो उसमें राहत मिल जाती है, श्री जगन्नाथ। लेकिन जैसे ही राहत मिली उसके बाद व्यक्ति सोचता है अब समय ठीक हो गया है, धीरे धीरे मंदिर की सेवा में, अच्छा अब हफ्ते में एक दिन क्या करूँगा, फिर वो महीने में एक दिन हो जाती है, उसके बाद फिर साल में एक दिन हो जाती है, फिर अब समय नहीं, अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कष्ट होगा तो फिर सोचेंगे दोबारा से। इस तरह का व्यवहार होता है। तो यहाँ पर शौनक ऋषि जो है ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो वास्तविकता में धर्मराज हैं। धर्मराज मतलब यमराज, यमराज को ही धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म क्या और अधर्म का न्याय करते हैं। तो ये उन्हीं के अंश हैं, इसलिए इनको इसी पिछले अध्याय में कहा था ना, यत्र धर्मसुतो राजा, तो ये धर्मसुत हैं, तो इनको धर्मराज भी कहा जाता है, धर्मराज। तो युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म का पालन किया। प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर जो है उन्होंने कभी भी अधर्म का मतलब साथ नहीं दिया, कभी भी उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। अभी धर्म क्या है, वास्तविकता में धर्म की परिभाषा तो बहुत लोग अलग अलग तरह से देते हैं, लेकिन भागवतम के हिसाब से धर्म की परिभाषा वही है जिससे भगवान तुष्ट होते हैं। भक्त्या तुतोष भगवान वैकुंठ पाए, या फिर समसिद्धिर हरितोषणम, प्रथम स्कंद अध्याय में था, समसिद्धिर हरितोषणम। सारी सिद्धियां अगर आप हरि को तोषण, हरि अगर खुश हैं तो सब सिद्धियां हैं। तो आपको हर तरह से भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, तो जैसा भगवान चाहते हैं उस हिसाब से कार्य करना ये धर्म है। भगवान अर्जुन से चाहते थे कि वो युद्ध करे, वो ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो गांडी उस साइड में रख दे और माला हाथ में उठा ले, होली माला, और साधु कपड़े पहने और जंगल में चला जाए। भगवान अर्जुन से ऐसा नहीं चाहते थे, अन्यथा ये जो सब ज्ञान उन्होंने दिया और अर्जुन फिर से ज्ञान को समझकर धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो गए। तो हम अपने जीवन में धर्म क्या है पहले इसको जानें और फिर उसका पालन करें। यही हमें गुरुओं से, साधुओं से, शास्त्रों से प्राप्त होता है। ठीक है, इस जगत में भौतिक सुख समृद्धि जो है वो हमारे दुख का नाश नहीं कर सकती। आप भले ही सारी जिंदगी भागते रहिए उसके पीछे, लेकिन अंततः वो आपके दुखों का नाश नहीं कर सकती। आपको लगेगा ऐसा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में दुखों का नाश नहीं होता है भौतिक उपलब्धियों से। क्योंकि हम देखते हैं कि इस जगत में बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति हैं और फिर भी कष्ट में है, फिर भी कष्ट में है। मतलब क्योंकि जगत के कुछ कष्ट ऐसे हैं जिनका इस भौतिक जगत की संपन्नता से कुछ लेना ही नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शन, ये दुख है और इनका दर्शन जो है वो एक व्यक्ति को होना चाहिए। आपको लगता है कि जन्म जो है वो कष्ट नहीं है, आपको लगता है कि मृत्यु कष्ट नहीं है,
आपको लगता है बुढ़ापा कष्ट नहीं है, आपको लगता है बीमारी कष्ट नहीं है, तो क्या भौतिक उपलब्धता आपके पास हो तो क्या आपका जन्म का कष्ट टल सकता है? जन्म तो लिया ही है ना आपने, तो कष्ट तो झेला ही है। तो उसका तो आप चाहे किसी धनी परिवार में हो चाहे गरीब परिवार में हो, क्या आप उस कष्ट को टाल सकते हैं? नहीं, वो लेना ही है, वो कंपलसरी है आपके लिए। इसी तरह से जब बीमारी आपके पास आएगी तो वो कष्ट जो है बीमारी का वो आपको लेना ही है। उस कष्ट को तो आप झेलेंगे। हो सकता है थोड़ा कम हो, हमारे कर्मों के अनुसार हमें ज़्यादा शरीर ऐसा ना मिला हो, ज़्यादा ही परेशानी वाला हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बड़े बड़े परिवारों में देखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, बड़े बड़े परिवारों में होते हैं। तो इसका कोई मतलब कारण नहीं है कि धनी हो जाना या संपन्न हो जाने से स्वास्थ्य का कोई लेना देना है। अलेक्जेंडर जो थे, सिकंदर, सारा दुनिया जीतने के बाद भी फिर कुछ ही समय मर गए, बीमार थे, बीमार हो गए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं लेना देना कि आप बहुत ज़्यादा संपन्नता से चीज़ों को लें। तो इसी तरीके से बीमारी जो है वो संपन्न लोगों को भी होती है और गरीब लोगों को भी होती है जिनके पास नहीं है। इसके अलावा बुढ़ापा आप देखते हैं कि एक कमज़ोर वर्ग का गरीब व्यक्ति भी बूढ़ा होता है और एक बड़ा अमीर व्यक्ति भी बूढ़ा होता है, संपन्न व्यक्ति बूढ़ा होता है। परेशानियाँ दोनों के साथ लगभग वैसी ही है। उसको भी उठने चलने फिरने, हो सकता है उसके पास 4 नौकरों उठा के बैठा देते हो, अलग बात है, पर अंदर जो वो पेन महसूस कर रहा है बुढ़ापे का, जो उसकी मसल्स वीक हो गई हैं, उसको दिखना कम हो गया है, उसकी पाचन शक्ति चली गई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर में बुढ़ापे आने की वजह से हो गई हैं, वो भी महसूस करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये अमीर व्यक्ति है तो इसके लिए कुछ छूट है उसके अंदर, वो इलाज अपना करा सकता है, बट फिर भी वो परेशानी बुढ़ापे को नहीं टाल सकता है। बुढ़ापे कष्ट तो उसको होगा ही, और मृत्यु अंततः वो कष्ट भी उनको झेलना ही है। इसके अलावा और भी हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो कष्ट भी सबके साथ एज इट इज़ बने हुए हैं। उनका भी किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप सोचे कि धनी व्यक्ति है तो इसे इस जगत में जो सर्दी गर्मी है उसका कोई अनुभव नहीं है। गर्मी हो रही है, सड़क पर चलेगा उसको भी गर्मी लगेगी, दूसरे को भी गर्मी लगेगी, वो भी उस मौसम से प्रभावित है। तो आदि दैविक सबको झेलना है। आदि भौतिक, अमीर व्यक्तियों के जीवन में भी दूसरे लोग कष्ट देते हैं और ज़्यादा देते हैं, और आध्यात्मिक जो मन की जो परेशानियां हैं, जो हमने अपने अंदर से ये मिल रहा है बट खुश नहीं है, तो जैसे एक गरीब व्यक्ति की स्थिति होती है कि उसके पास थोड़ा सा है वो ज़्यादा चाहता है, अमीर व्यक्ति की भी वही मनोस्थिति है। उसे लगता है कि जो है वो कम है, थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा है, मेरे से जो और बड़े हैं देखो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, इनके पास कई चार्टर्ड प्लेन है, ये क्या करूं। तो वो भी वही मेहनत में लगा रहता है, उसी प्रवृत्ति उसकी भी वही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना संपन्न होने के बाद रुक गया है, उसकी भी वही नेचर है, क्योंकि वो भी ऊपर ही देख रहा है, नीचे वाला भी ऊपर ही देख रहा है, वो भी ऊपर ही देख रहा है। ठीक है, ऊपर मतलब वो भगवान को नहीं देख रहा है ऊपर मतलब बड़ी बिल्डिंगों को देख रहा है। तो इस तरह से वो जो देख रहा है उसकी भी दौड़ उसी तरह से है। इस जगत की चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर वो स्वर्ग पर निगाह लगा लेंगे, जैसे आसुर प्रवृत्ति होती है। बस अंतर ये है कि अभी आजकल पहुंच वहाँ तक नहीं है, तो यहीं पर वो आसुरी प्रवृत्ति है। आप देखिए हमारे आसपास कितने देश हैं, इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, धरती है उनके पास, अगर वो ईमानदारी से चैन से बैठकर खाना चाहें तो धरती खेती करें, उगाएं और आराम से सुखी से चैन से जीवन बिताएं। लेकिन उनको परेशानी ये है कि दूसरे वाली धरती भी हमें मिल जाए,
या फिर ये चैन से कैसे खा रहे हैं, हम तो नहीं खाएंगे, इनको भी नहीं खाने देंगे। तो वो इस वजह से परेशान है। ये कारण नहीं है कि वो उनके पास कुछ चीज़ें हैं, नहीं हैं, लेकिन वो सही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सुख देने वाली चीज़ जो है ना, वो सुख समृद्धि नहीं है। हम कहते हैं कि सुख समृद्धि जो हम भौतिक चीज़ों में से, इनसे हमें सुख मिलता है, नहीं मिलता। भगवद गीता में भगवान एक जगह पर बोल रहे थे, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो अगर जीवन में शांति चाहिए तो शांति का मार्ग जो है वो स्पष्ट रूप से भगवान बोल रहे हैं, ज्ञात्वा माम, मुझे जान लेगा तो, ठीक है ना, मुझे जान लेगा तो। अब भगवान को जानने से पहले इतनी सारी चीज़ें जानेगा, तो भगवान को जानना जो है वो ऐसा आसान तो नहीं है। भगवान को ढूंढना, उनको जानना और पाना, उसके लिए तो पूरा नहीं, आपको जीवन जो है वो उसमें लगाना पड़ेगा, उनको खोजने में। और खोज कर जो निकलेगा, जब भगवान को आप जान पाएंगे तो उससे पहले आप सब कुछ जान पाएंगे, भगवान को तब जान पाएंगे। भगवान इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है कि आप सोचें कि आप जैसे मर्जी चाहें वैसे भगवान को बुला लें और भगवान चले आएँ और आपके अनुसार कार्य करें। कुंती महारानी कह रही थी, माया जमनिका छन्नम अज्ञ मदोक्ष जमाव्य न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धर्मित। वो कह रही थी कि भगवान माया के पर्दे से ढके हुए हैं, और वो भी ऐसी माया नहीं है, इस जगत वाली माया नहीं है। भगवान की जो माया है वो है योग माया, और योग माया जो है वो भगवान के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। मतलब आप यहाँ वाली माया से पार भी चले जाएंगे तो भी योग माया आपके लिए, आपके अनुसार कार्य नहीं करेगी। योग माया पूर्णतः भगवान के ही नियंत्रण में है। तो जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे तब तक योग माया का पर्दा हमारी आंखों से नहीं हट सकता है। योग माया का बाहर की जो ये महामाया है, इसका भी नहीं हट सकता है, वो वाली तो दूर की बात है, उसका भी कैसे हटेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो प्रश्न हो रहे हैं, जो भगवान के विषय में प्रश्न हो रहे हैं, इनका जो प्रयोजन है वो यही है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम। तो ज्ञात्वा माम, भगवान को जानना। अब कैसे जाने? शास्त्रों से जान सकते हैं, बट शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं है। आप सोचे अरे बाजार में मिल तो रहे हैं, कौन सा शास्त्र चाहिए अभी ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र का मतलब वो पुस्तकें नहीं है खाली, शास्त्रों का ज्ञान। शास्त्रों में ज्ञान जो है वो ऐसे नहीं मिलता है, शास्त्रों को प्राप्त किया जाता है। जैसे सूत गोस्वामी उस सभा में बैठे थे तो ये नहीं था अरे वो किताब पब्लिश हो गई थी एक, तो सूत गोस्वामी ने भी एक कॉपी खरीद ली और घर बैठ के पढ़ लिया, हो गए जी भागवत। हम तो आप बोलो कौन सी भागवत करनी है, नहीं, 4 मतलब गाने वाले रख लिए, 2 नाचने वाले रख लिए और एक किताब रख लिए, बन गई भागवत। ऐसे नहीं, ऐसे तो भागवत खुलता ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि भागवत जो है भागवतों से ही प्राप्त होता है।